हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके जो एक रियल स्टोरी पर आधारित है। चलिए सुनते हैं। अगर किसी गांव की औरतों को एक एक करके कोई उठाने लगे और हर बार सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे, बोक्सी, तो क्या आप उसे अफवाह मानेंगे या भागने की कोशिश करेंगे? आज की कहानी नेपाल के एक गांव की है जहां मरी हुई औरत जिंदा लड़कियों के शरीर में सांस लेना शुरू कर दी थी। आत्मा हारू जागी रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नई स्टोरी और मैं हूं आपकी दोस्त। आज मैं आपके सामने ले आई हूं नेपाल की सबसे डरावनी और सच्ची मानी जाने वाली बोक्सी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लोग कान में फुसफुसाकर सुनाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। ये कहानी है नेपाल के एक ऐसे गांव की जहां एक मरी हुई औरत जिंदा लड़कियों के शरीर में सांस लेने लगी थी। नेपाल के पर्वत जिले में पहाड़ों के बीच दबा हुआ एक छोटा सा गांव, भदोरे तमागी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी काली गंज नदी और बीच में टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की गलियां। दिन में ये गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था, क्योंकि पहाड़ों के गांव रात के अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं रखते, वो अपना अतीत भी छुपाए रखते हैं। इसी गांव में रहती थी एक सीधी साधी लड़की, सरिता। हर सुबह मंदिर जाना, तुलसी में पानी देना और माँ के साथ घर का काम। लोग कहते थे बहुत संस्कारी लड़की है। सरिता के पिता की मौत सालों पहले हो चुकी थी। माँ और बेटी एक दूसरे का ही सहारा थी। उस रात भी सब कुछ रोज जैसा ही था। सरिता ने खाना खाया, माँ के पैर छुए और अपने कमरे में सोने चली गई। खिड़की आधी खुली थी, पहाड़ों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये सरिता की आखिरी सामान्य रात थी। सुबह सुबह गांव की नींद एक चीख ने तोड़ दी। मुखिया जी, बेटी कहीं नहीं मिल रही। ये आवाज़ थी सरिता की माँ की। बिखरे बाल, कांपते होठ और आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर। उस टाइम गांव के मुखिया थे धनीराम। सख्त स्वभाव, ऊंची आवाज़ और खुद को गांव का भगवान समझने वाला आदमी। वो उस वक्त अपने आंगन में चाय पी रहा था। मुखिया जी, मेरी बेटी सरिता घर में नहीं है। तब मुखिया जी ने बोला, अरे घर में नहीं मिली तो कहीं भाग गई होगी। ये सुनकर सरिता की माँ की आंखें फटी रह गई। मुखिया जी हंसते हुए बोले, अब जवान लड़की थी, लड़के उड़के के चक्कर में तो चलता है। सरिता की माँ, मुखिया जी, सरिता की माँ तेज स्वर में बोली, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो रोज पूजा करती थी। सरिता की माँ रोई गिड़गिड़ाई, कसम खाई, लेकिन वहाँ खड़े लोग हंस रहे थे। हंसी की वो आवाज़ सरिता की माँ के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। शाम ढल गई। सरिता की माँ अपने घर की दहलीज पर बैठी रही, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर आहट पर दिल उछल जाता, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी शाम कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं, पिछले महीने ऊपर वाले गांव से भी एक लड़की गायब हुई थी। सुना है वहां एक बोक्सी घूम रही है। ये था वो पल जब डर को एक नया नाम मिला। सरिता की माँ बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली सुबह गांव से एक और बेटी गायब होने वाली थी।
सरिता की माँ उस रात खाली आंखों के साथ सोई थी, लेकिन गांव को नहीं पता था कि नींद अब सिर्फ एक माँ की नहीं, पूरे गांव की उड़ने वाली है। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। मंदिर की घंटी रोज की तरह बजी, लेकिन आज एक आवाज गायब थी। माया, जो रोज सबसे पहले मंदिर आती थी, आज नहीं आई। माया गांव की सबसे शांत लड़कियों में से एक थी। हर सुबह नंगे पांव मंदिर जाना, माँ के लिए दिए जलाना और बिना किसी से ज्यादा बात किए वापस लौट आना। लोग कहते थे ये लड़की तो परछाई जैसी है। जब माया घर देर तक नहीं लौटी, उसकी माँ मंदिर की ओर दौड़ी। माया, बेटी माया। मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी पूजा की थाली गिरी पड़ी थी, फूल बिखरे थे, अगरबत्ती बुझ गई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वहां से खींच लिया हो। अब बात प्रेम प्रसंग की नहीं थी, अब बात थी दो लड़कियों की, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग समय। पूरा गांव मुखिया धनी राम के घर इकट्ठा हो गया। तभी एक आदमी बोला, ये ठीक नहीं है मुखिया, 2 दिन में 2 लड़कियां गायब। तभी दूसरा आदमी बोला, पुलिस को बुलाना चाहिए। धनी राम ने सबको देखा, धीरे से बोला, पुलिस को बुलाकर क्या करोगे? पुलिस को क्या बोलोगे? जंगल में गायब हुई है तो पहले अपने स्तर से ढूंढो। उसकी आवाज में अब भी डर नहीं था, सिर्फ घमंड था। गांव वाले टोलियों में बट गए। कुल्हाड़ी, मसाले, लाठियां, हर कोई जंगल की तरफ निकल गया। सबका एक ही डर था, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक और नाम सबके दिमाग में घूम रहा था। दिन भर जंगल छाना गया, न खून, न कपड़ा, न शरीर। जैसे दोनों लड़कियों को जमीन निगल गई हो। शाम तक पुलिस पहुंची, थोड़ी पूछताछ की, थोड़ी खाना पूर्ति की। फिर पुलिस ने बोला, 5-10 दिन इंतजार करो, खुद ही लौट आएंगी। गांव वाले जानते थे यही जवाब मिलेगा। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। गांव के बुजुर्ग मंदिर के पास बैठे। एक बूढ़ा, कुछ ठीक नहीं है। दूसरे आदमी ने बोला, हवन कराओ, शांति पाठ कराओ, गांव पर किसी की नजर पड़ी है। तभी उसी भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, बोक्सी। ऊपर वाले गांव में भी एक ऐसी शुरुआत हुई थी। अब डर सिर्फ कानों में नहीं, दिल में भी उतर चुका था। लेकिन गांव वालों को ये सब समझने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि उसी रात गांव की तीसरी बेटी भी गायब हो गई। और इसके बाद जो हुआ, उसने डर को चेहरा दे दिया। 2 लड़कियों के बाद जब तीसरी बेटी भी गायब हुई, तो गांव समझ चुका था कि अब ये संयोग नहीं। लेकिन गांव वालों को अभी नहीं पता चला था कि डर सिर्फ गायब होने तक सीमित नहीं रहेगा। तीसरी लड़की का नाम कुसुम था, कम बोलने वाली, ज्यादातर खेतों में काम करने वाली। एक शाम वो घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। ना चीख, ना निशान, बस एक और नाम लिस्ट में जुड़ चुका था। अब गांव बदल चुका था। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद, लड़कियों का अकेले निकलना बंद। माँ बाप बच्चों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। और मुखिया धनी राम, जो अब तक हंस रहा था, पहली बार चुप रहने लगा। इसी गांव में एक आदमी रहता था, भीम बहादुर। दिन में मजदूरी, रात में शराब। गांव वाले उसे नशेड़ी कहते थे, लेकिन भीम अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और उसने देखा, हाथ में बांस की छड़ी, चारों तरफ धुंध।
आधा चांद बादलों के पीछे। अचानक भीम रुक गया। सामने कोई खड़ा था। वह डर गया। उसने देखा, लंबा, पतला, सफेद, जैसे हवा में तैर रहा हो। और फिर उसकी नजर नीचे गई और उस औरत के पैर सीधे नहीं थे, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। भीम चीख नहीं पाया। छड़ी हाथ से छूट गई। घुटने कांपने लगे और वो वहीं गिर पड़ा। आखिरी चीज जो उसने देखी, वो औरत उसकी तरफ झुक रही थी। सुबह मंदिर के पास भीड़ जमा थी। भीम बहादुर जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, कानों से खून, जीभ आधी बाहर। कुछ लोग उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने देखा और बोला, ये किसी बीमारी से नहीं मारा, ये डर से मर गया है। तभी किसी ने कहा, कल रात भीम कुछ बुदबुदा रहा था, बोक्सी बोक्सी। लेकिन अब कोई नहीं हंसा, अब कोई नहीं बोला कि ये अफवाह है, क्योंकि अफवाहें लाश नहीं छोड़ती। गांव फिर से इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बार चेहरों पर मजाक नहीं था, डर था और एक सवाल। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग माणिक दा उठे, कांपती आवाज में बोले, ये वही है जिसे हमने सालों पहले मार दिया था। पूरा गांव एक दूसरे को देखने लगा, क्योंकि अगर मणि दा सच कह रहे थे तो ये डर बाहर से नहीं आया था, ये उनके ही पाप से पैदा हुआ था। मणि दा के वो शब्द पूरे गांव को पत्थर बनकर गिरे थे। तभी मणि दा ने धीरे से बोला, जिसे हमने मारा। ये सुनते ही कुछ चेहरों के रंग उड़ गए और कुछ की आंखें जमीन पर झुक गईं। मणि दा की कांपती आवाज और बोले, आज से 15 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था उसका विष्णु माया। विष्णु माया एक विधवा थी, जवान, सुंदर, लेकिन अकेली। उसका पति लकड़हारा था, जंगल में पेड़ काटकर गुजारा करता था। एक दिन जंगल में पेड़ काटते वक्त एक जंगली जानवर ने उसे मार डाला। उस दिन के बाद विष्णु माया अकेली हो गई। विष्णु माया जड़ी बूटियों को जानती थी, औरतों का इलाज, बच्चों की दवा। उसके घर में हमेशा धूप, तुलसी और औषधियों की खुशबू रहती थी। लोग उसे वैद्य माई कहते थे, लेकिन गांव के कुछ मर्द उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे। एक अकेली औरत, सम्मान और आज़ादी से ये सब उन्हें खटकता था। एक दिन एक बच्चा बहुत तेज बुखार में विष्णु माया के पास लाया गया। उसने अपनी सारी जड़ी बूटियां आजमा ली, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। बच्चे की मौत के बाद बातें बदल गई। ये साधारण औरत नहीं है, तंत्र जानती है। दिन में इलाज, रात में शिकार। किसी ने कहा, मैंने इसे जंगल में रात को जाते देखा है। मुखिया धनी राम ने पंचायत बुलाई। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस अफवाहें और डर। और फिर एक फैसला, विष्णु माया को बांधकर गांव के चौक में लाया गया। उसके बाल नोचे गए, कपड़े फाड़े गए, पत्थर मारे गए। वो बस यही कहती रही, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर उसे पुराने मंदिर के सामने जिंदा जला दिया गया। आग उठी, धुआं उठा और उसके साथ गांव की इंसानियत भी जल गई। और जलते जलते उसने चीखकर कहा, आज तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मेरी सजा तुम सबको मिलेगी। मैं लौटूंगी और
तुम सबको एक एक करके जलाऊंगी। चिता तो बुझ गई, लेकिन जमीन काली रह गई। आज तक वहाँ कोई पौधा नहीं उगा और कई रातों तक लोगों ने तीसरे पहर तक और औरत की रोने की आवाज़ सुनी। मरीदा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने उस दिन एक औरत नहीं, एक बोक्सी बनाई थी और अब वो बोक्सी वापस आ चुकी है। मरीदा के शब्द जैसे ही खत्म हुए, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन मुखिया धनीराम की बेटी सरोज करवटें बदल रही थी। सरोज 18 साल की थी, सीधी, संस्कारी और सबसे ज़्यादा जिससे उस दिन आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी दी। रात के ठीक 2:30 बजे सरोज ने सुना, कोई उसके नाम से बुला रहा है, सरोज, सरोज। नींद में वो उठी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर काली धुंध और धुंध के बीच एक औरत की परछाई। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, बाल उलझे हुए थे, आंखें बिना पुतलियों के, लेकिन आवाज वही थी, विष्णु माया। पहचाना मुझे? सरोज चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसका शरीर लकड़ी का बन चुका था। तूने लकड़ी दी थी ना मेरी आग के लिए, अब मेरी बारी है। वो परछाई सरोज के सीने में समा गई। सरोज की आंखें पलट गई। उसके शरीर से जलने की बू आने लगी। सुबह सरोज की लाश कमरे में पड़ी थी, पूरे शरीर पर जले हुए के निशान, लेकिन आग का कोई निशान नहीं। धनीराम बेटी की लाश से लिपटकर रो रहा था और उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, मैं लौटूंगी। गांव में पहली मौत हो चुकी थी। अब हर कोई जान गया था, विष्णु माया वापस आ चुकी है। मरीदा बोले, अब ये सिर्फ बदला नहीं, ये प्रायश्चित है। जो जितना दोषी था उतना ही जलेगा। उस रात के बाद गांव में कोई चैन से नहीं सोया। हर घर में दिया जलने लगा, हर दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगी, लेकिन डर दरवाजे से अंदर घुस चुका था। वहीं एक रमुआ नाम का आदमी था, वही जिसने सबसे पहला पत्थर विष्णु माया को मारा था। आज वही सबसे ज्यादा कांप रहा था। रात के 3 बजे रमुआ ने अपने कानों के पास सांसें महसूस की। पहला पत्थर तूने मारा था ना? दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में रमुआ ने जो देखा वो औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे, आंखों से काला धुआं निकल रहा था और शरीर जले मांस जैसे। सुबह रमुआ की छत से लटका हुआ लाश मिला, लेकिन उसका सीना अंदर से जला हुआ था। अब 2 मौत हो चुकी थी और दोनों उन्हीं की जो दोषी थे। गांव वालों को समझ आ गया, ये बदला और रुकने वाला नहीं। तभी तीसरे दिन गांव में एक अजनबी आया, लाल आंखें, राख से सना शरीर। नाम बताया, कालूनाथ तांत्रिक। उस तांत्रिक ने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं, ये बोक्सी बंधुआ से बनी है। जब तक दोषी खुद माफी नहीं मांगेंगे ये नहीं रुकेगी। लेकिन गांव डर गया था। उन्होंने पूजा हवन शुरू कर दी, मंत्र, ताबीज, बलि, और यही सबसे बड़ी गलती थी। बोक्सी को क्रोध आने लगा। उस रात पूरा गांव कांप उठा। पेड़ उल्टे घूम रहे थे, कुएं का पानी उबलने लगा और हवा में एक ही आवाज, विष्णु माया, माफी नहीं, नाटक कर रहे हो।
तांत्रिक कांपते हुए बोला, अब अगला वो होगा जिसने आग लगाई थी। ये सुनते ही मुखिया धनीराम जमीन पर बैठ गया। धनीराम जिसके इशारे पर पूरा गांव चलता था, उसी ने सती मंदिर के सामने मसाल विष्णु माया के शरीर से आग लगाई थी और कहा था, अगर ये बच गई तो गांव बर्बाद हो जाएगा। अब वही धनीराम बेटी खो चुका था। नींद नहीं, भूख नहीं, रात को आंख बंद करता तो जलती औरत सामने खड़ी मिलती। रात के ठीक 3 बजे धनीराम कमरे के अंदर लेटा था। धनीराम के कमरे में तेज गर्मी फैल गई। दीवारों से धुआं निकलने लगा। सामने आई वो विष्णु माया। पूरा शरीर आग में लिपटा, लेकिन जल नहीं रहा था। तभी विष्णु माया ने बोला, अब समझ आया मेरा दर्द। धनीराम हाथ जोड़कर रोने लगा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे मार दे, लेकिन गांव को छोड़ दे। तभी विष्णु माया ने बोला, मौत आसान है, जो तुमने किया वो मरकर खत्म नहीं होता। सूरज उगते ही पूरे गांव के सामने सच कबूल करना होगा, वरना अगली आग पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। सुबह होते ही मंदिर के सामने पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था और बीच में कांपता हुआ मुखिया धनीराम। विष्णु माया निर्दोष थी, मैंने डर के कारण उसे जलाया। मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। लोगों को पहली बार अपनी गलती साफ दिखी और उसी वक्त हवा में वो आवाज गूंजी, विष्णु माया, अभी हिसाब बाकी है। कबूलनामा तो अभी शुरुआत है, असली मुक्ति आज रात तय होगी। गांव बचेगा या जलेगा। सूरज डूबते ही पूरा गांव सांस रोककर अंधेरे में चला गया। वहीं पुराना सती मंदिर जहां विष्णु माया जलाई गई थी, आज पूरा गांव वहां खड़ा था। कालूनाथ जमीन पर त्रिलोक बना रहा था। बीच में राख जली लड़की और एक दीप। कालूनाथ तांत्रिक, ये तंत्र आत्मा को बांधने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए है। धनीराम नंगे पांव आगे आया। उसके हाथ में वही मसाल थी जो कभी आग का कारण बनी थी। हवा का रुख बदलने लगा। जैसे ही मसाल जली, तेज हवा चली, आसमान लाल हो गई और चिता की राख हवा में उड़ने लगी। धुएं से एक आकृति बनी, जली हुई, टूटी हुई, लेकिन ताकतवर। वो आकृति थी विष्णु माया की। आज भी आग लेकर आया हूँ, लेकिन जलाने के लिए नहीं। तभी गांव वाले रोने लगे और पहली बार सबने जमीन छूकर माफी मांगी। सभी गांव वाले एक साथ बोले, हमें माफ कर दो। तभी कालूनाथ तांत्रिक ने बोला, अगर मुक्ति चाहिए तो आग उसी को छुए जिसने आग जलाई थी। धनीराम मुस्कुराया, आंखों में पछतावा था। धनीराम बोलते हुए, आज आखिरी बार सही फैसला। और उसने मसाल अपने हाथ पर रख दी। तभी आग धनीराम को जलाने लगी, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों में विष्णु माया थी। जैसे ही धनीराम जमीन पर गिरा, विष्णु माया की आग बुझने लगी। उसका चेहरा पहली बार शांत हुआ। तभी विष्णु माया धीमे स्वर में बोली, अगर उस दिन एक भी इंसान ये कर देता तो मैं बोक्सी नहीं बनती। और वो धुएं में बदल गई। सुबह सती मंदिर के सामने हरी घास पहली बार उगी थी और चिता की जगह फूल खिले थे। तभी मणिदा बोले,
डर आत्मा से नहीं, डर हमारे कर्मों से होता है। विष्णु माया तो चली गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बोक्सी तंत्र से नहीं बनती, बोक्सी समाज बनाती है। जिस दिन भीड़ इंसान बनना छोड़ देती है, उसी दिन कोई विष्णु माया जलती है। और याद रखना, अगली बार वो किसी गांव में नहीं, हमारे ही अंदर जन्म लेती है। गांव बच गया, आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन कुछ बंधुआएं पूरी तरह नहीं मरती। आज भी अमावस की रात उस सती मंदिर के पास अगर कोई जाए तो हवा में एक सवाल तैरता है, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे जलाया क्यों गया? भगवान चमत्कार नहीं करते, वो न्याय करते हैं। विष्णु माया बोक्सी नहीं थी, वो कर्मों का आईना थी। और जो आईना सच दिखाता है, उसे तोड़ना आसान है, लेकिन बचना नहीं। अगर ये कहानी तुम्हें डर से ज़्यादा सच लगी तो कमेंट में लिखो। कर्म कभी नहीं मरता। और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि चुप्पी भी एक अपराध होती है।